भाकियों ने टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। किसानों ने कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। किसानों ने किसानों से टोल टैक्स वसूलने का कड़ा विरोध किया। किसानों ने फरीदपुर में बन रहे टोल प्लाजा को शाहजहांपुर में बनाने पर जोर दिया। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ भाकियों ने फतेहगंज पश्चिमी स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर धरना दिया। मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी कृषि कानूनों को अविलंब वापस ले। दिल्ली तक किसानों को किसी तरह का टोल प्लाजा पर असुविधा नहीं होती, लेकिन फतेहगंज पश्चिमी टोल पर किसानों से पैसे लिए जाते हैं। किसानों से पैसे की वसूली भाकियों किसी भी दशा में नहीं होने देगी। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि आज की किसानों का धरना सांकेतिक है। उन्होंने कहा कि फरीदपुर में हाईवे पर नियम विरुद्ध टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। टोल प्लाजा शाहजहांपुर में बनाया जाए। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम ममता मालवीय मौके पर पहुंची और भाकियों नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अहमद ठोक के बोले कि हम चुनाव में किसानों के कानून वापस नहीं लेंगे, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। बोले ये मालूम पड़ जाएगी इनको। कुछ लोग कहते हैं सर ये किसान विरोधी सरकार बन चुकी है अब तक। कंप्लीट किसान विरोधी सरकार नहीं, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, ये किसानों की पार्टी कभी थी ना है ना रहेगी। ये तो उद्योगपति पूंजीपति पार्टी है, ये तो पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली पार्टी है। तो जिसका खाएगा उसका बजाएगा नहीं आदमी क्या? सही बात। जिसका खा रहे हैं उसका बजा रहे हैं। आप ये देखो टोटल टीवी चैनल जहाँ खोलोगे आप वहाँ मोदी और बीजेपी। ना किसान की बात है, ना बेरोजगार की बात है, ना गरीब की बात है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों को 2000 रुपया यानी 6000 रुपया साल में दे रही है किसान सम्मान निधि में। आप लोग हिसाब जोड़ ले, सब लोग पढ़े लिखे हो। एक 5 सदस्यीय परिवार मान लो, अगर 5 सदस्य का परिवार है तो उसको 500 रुपये महीना पड़ेगा, 6000। ठीक है। सरकार जो है देश में इतना झूठ बोलने वाली पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई, इतना धोखा देने वाली पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई। किसानों की जितनी बेइज्जती सरकार में हुई है उतनी बेइज्जती किसानों की कभी किसी सरकार में नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारों ने किसानों से मतलब कोई बात विवाद नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुए, सब हुआ, लेकिन इस टाइप का मामला कहने का कि जे गलत कर जाए तो माने नहीं। सर ये तो बहुत बड़े वादे करते हैं किसानों को, हम ये आय दूर नहीं कर देंगे और ये जो और किसानों की मांगे हैं ये काले कानून पे सर हम क्या कहना चाहेंगे? भाई काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे, जब तक चाहे चुनाव से पहले ले लें, चुनाव के बाद ले लें, 2014 तक ले लें। देखो ये टोल जो लगाए गए हैं ये पब्लिक का खून चूसने के लिए लगाए गए हैं। ये बताओ तुम 3 रुपए 1 किलोमीटर का खर्चा आता है, तो बताओ ऐसा कौन सा इसमें आदमी ने इस रोड से क्या फायदा उठा लिया? एक अपनी गाड़ी घर ले जाने के लिए अगर हम एक बार बरेली आ जाते हैं तो हमें 3 रुपए किलोमीटर के देने पड़ते हैं। 135 रुपए थोड़े नहीं होते गाड़ी के। इससे बड़ी स्मगलिंग नहीं होगी। सबसे बड़ा धोखा है यहाँ, जब हम गाड़ियों के टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ की टैक्स दे रहे हैं, तो ये टोल प्लाजा का टैक्स कैसे ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? फिर ये यहाँ 70 किलोमीटर से कम नहीं लगना चाहिए। गैर कानूनी इन्होंने फरीदपुर 40 किलोमीटर में दूसरा टोल प्लाजा लगा दिया है। ये कौन से कानून के अंडर लगा दिया इनने? इनकी मनमानी है। ये चाहे डीजल बढ़ाएं या पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं या खाद की कीमत तिगुनी कर दें या किसान का खून चूसने में इनने कहीं की इस देश का नाश कर दिया है। आज तक सरकारें ऐसी रही है जो पहले भी किसी किसान का या किसी का भला नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने तो किसान के साथ साथ मजदूर का भी खून पिया है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।